We are from St. Thomas English Medium School. Today our school is celebrating Hindi Day. अगर हम हिंदी दिवस मना ही रहे हैं तो क्यों ना हम हिंदी में वार्तालाप करें। हाँ, आपकी बात सही है, हम हिंदी में ही बात करेंगे। तो आओ आज हम सब मिलकर हिंदी दिवस मनाते हैं। गुड मॉर्निंग। सुप्रभात। क्या बात है, आज एकदम शुद्ध हिंदी। आज तारीख क्या है? 14 सितंबर। गलत, आज 14 सितंबर कहेंगे। आज हिंदी दिवस है, कम से कम आज के दिन तो हिंदी में बोल लो। सॉरी यार, मैं भूल गया था। सॉरी, गलती हो गई। हमारे मुंह में इंग्लिश इतनी फिट हो गई है कि हम चाहकर भी हिंदी में बात नहीं कर पाते। इसलिए हम आज के दिन सिर्फ हिंदी में ही वार्तालाप करेंगे। गुड मॉर्निंग सिस्टर। गुड मॉर्निंग ब्रदर सिस्टर। गुड मॉर्निंग नहीं, सुप्रभात कहो। सिस्टर नहीं, भैया दीदी कहो। आप क्या कह रहे हो? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा ब्रदर। फिर से ब्रदर। सॉरी भैया। सॉरी। अब मुझे कोई समझाएगा ये सब क्या हो रहा है? अरे मैं समझाती हूँ। आज 14 सितंबर है, आज हिंदी दिवस है। आज ही के दिन हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का रूप दिया गया था, तो क्यों ना हम आज तो कम से कम हिंदी में वार्तालाप करें। फैंटास्टिक आइडिया। गुड्डी, शुद्ध हिंदी, इंग्लिश नहीं। ऐसा है तो आपने भी तो इंग्लिश बोला। मैं कहाँ इंग्लिश में बोली? अभी तो कहा क्या? इंग्लिश। अरे तू कहना क्या चाहता है? अरे वो यह कहना चाहता है कि तू अंग्रेजी को इंग्लिश बोली। हिंदी में इंग्लिश को अंग्रेजी बोलते हैं। आप भी बोले, आप भी बोले। क्या? इंग्लिश। कब? अभी तो बोले। ओह गॉड। फिर से बोले, फिर से बोले। हे भगवान, अरे भाई मैं तो ऑफिस निकल, माफ कीजिए, मैं जा रहा हूँ। हम भी स्कूल जा रहे हैं। फिर से अंग्रेजी। स्कूल नहीं, विद्यालय बोलो। हाँ बाबा, विद्यालय जा रहे हैं। जब बच्चे विद्यालय जाते हैं। बच्चों, आज कौन सी तारीख है? आज 14 सितंबर है। आज क्या विशेष है? आज हिंदी दिवस है। तो आज हम प्रयास करेंगे कि आज के दिन हम सिर्फ हिंदी में वार्तालाप करेंगे और इंग्लिश का भूलकर भी प्रयोग नहीं करेंगे। सर, गलती तो आपने ही कर दी। अब इंग्लिश को हिंदी में अंग्रेजी कहते हैं, इंग्लिश नहीं। पर गलती तो तुमसे ही हो रही है बुद्धि। तुमने सर कहा, हिंदी में सर को गुरुजी कहते हैं, सर नहीं। यह हंसी किस बात की हो रही है? कुछ नहीं महोदय, हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। हिंदी को बोलने के लिए अंग्रेजी का सहारा लिया जा रहा है, इसलिए सब हंस रहे हैं। अच्छा, मैं समझ गया। अब चिंता न करो बच्चों। आज हिंदी दिवस के अवसर पर आपको एक ऐसे वक्ता संबोधित करेंगे कि आपको आपके सारे जवाब मिल जाएंगे। मैं सर्वाधिक से प्रार्थना करता हूँ कि वो आए और बच्चों से वार्तालाप करें। हेलो फ्रेंड्स, आप सब चौंक गए होंगे कि आज हिंदी दिवस होने के बावजूद मैंने आपको अंग्रेजी में हेलो कहा, फ्रेंड्स कहा। बच्चों, मैं भी जब आपकी उम्र का था और उस समय जब हिंदी दिवस मनाया जाता था तो हमें भी आप ही की तरह शुद्ध हिंदी में बोलने के लिए कहा जाता था, लेकिन हम भी आप ही की तरह शुद्ध हिंदी बोलने के चक्कर में कुछ ना कुछ अंग्रेजी शब्द कह ही देते थे और हमारा भी मजाक बनाया जाता था। यह हर साल होता है कि हिंदी दिवस आया तो शुद्ध हिंदी में ही वार्तालाप करेंगे, लेकिन अगले ही दिन सब भूल जाते हैं। बच्चों, लेकिन ये गलती आपकी नहीं है, हम बड़ों की ही नहीं, आप ही दोहरा रहे हैं। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, हमें उसे रोज बोलना चाहिए, पूरे साल बोलना चाहिए, लेकिन नहीं, हम अगले ही दिन हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग पर आ ही जाते हैं, नमस्ते बोलना भूल ही जाते हैं। हिंदी से हमें प्यार करना चाहिए और हमेशा वार्तालाप हिंदी में ही करनी चाहिए, तभी हमारे देश का भविष्य उज्जवल होगा। हमें सारी भाषाएं सीखनी चाहिए, लेकिन अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी को कभी नहीं भूलना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। बच्चों, आज हिंदी दिवस के अवसर पे त्रिशा हमें हिंदी का महत्व समझाएगी। 14 सितंबर 1900
1949 को भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 द्वारा हिंदी भाषा को राजभाषा घोषित किया गया। इसी उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर विद्यालय में कई गतिविधियां कराई जाती है, जिनका उद्देश्य होता है छात्राओं की रचनात्मक और भाव अभिव्यक्ति को एक मंच देना, उन्हें हिंदी लिखने और बोलने के लिए प्रोत्साहित करना, ताकि उनकी कलात्मक एवं साहित्यिक अभिव्यक्ति को नया आयाम मिले। 13 सितंबर 1949 को प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भाषा संवर्धी बहस में भाग लेते हुए कहा था कि कोई भी विदेशी भाषा से कोई राष्ट्र महान नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी विदेशी भाषा आम लोगों की भाषा नहीं हो सकती। भारत के हित में, ऐसा राष्ट्र बनाने के हित में जो अपनी आत्मा को पहचाने, जिसे आत्मविश्वास हो, जो संसार के साथ सहयोग कर सके, हमें हिंदी भाषा को अपनाना चाहिए। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बहस में भाग लेते हुए कहा था कि हिंदी भाषा और देवनागरी भाषा को हमें राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारना चाहिए और भारतीय अंकों को अंतर्राष्ट्रीय अंकों को मान्यता देने के लिए अपील की। उन्होंने इस निर्णय को ऐतिहासिक बताते हुए संविधान सभा से अनुरोध किया कि वह इस अवसर के अनुरूप करे और अपनी मातृभूमि में राष्ट्रीय एकता स्थापित करने में वास्तविक योग दे। उन्होंने कहा कि अनेकता में एकता ही भारतीय की विशेषता रही है और इसे समझौते तथा सहमति से प्राप्त करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाना चाहिए, क्योंकि इस भाषा के बोलने वालों की संख्या दूसरे भाषा के बोलने वालों से भी अधिक है। भाषा व्यक्ति को जोड़ती है, व्यक्ति के जोड़ने से परिवार बनता है, परिवार के जोड़ने से गांव बनता है, गांव से जोड़ने से महानगर बनते हैं और महानगरों से देश बनता है। खास तौर पर यह जुड़ाव भाषा के माध्यम से ही हो सकता है, क्योंकि देश में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। जब तक इसका विकास नहीं होगा, तब तक देश के विकास में बाधा आती रहेगी। वर्ष 2020 में कोविड-19 की विषम परिस्थिति में जब लॉकडाउन के कारण विद्यालय बंद थे, तब कई जगह आभासी रूप में यानी वर्चुअल मोड पर हिंदी दिवस गतिविधि का आयोजन किया गया। हमारी एकता और अखंडता ही हमारे देश की पहचान है। हिंदुस्तानी है हम और हिंदी हमारी जुबान है। हिंदी दिवस पर आप सभी को शुभकामनाएं। बहुत बढ़िया। सर, हमने हिंदी दिवस के इस अवसर पर कुछ स्लोगन तैयार किए हैं। इसे स्लोगन नहीं, हिंदी में नारे कहते हैं। क्या हम एक एक करके नारे सुनाएं? हाँ, सुनाओ। देश की ऊंची शान करें, हम हिंदी में काम करें। हिंदी हमारी ताकत है, हिंदी हमारी विरासत है। जन जन को मिलाती है वो भाषा हिंदी कहलाती है। आओ अब आगे बढ़े, हिंदी लिखे हिंदी पढ़े, सबको कर दी एक समान, हिंदी भाषा बड़ी महान। बच्चों बहुत बढ़िया, बहुत बच्चों, आज हिंदी दिवस के अवसर पर एक काव्य गान भी रखा गया है। आइए। मुगल आए गोरे, सबको मार भगाया था। सारा भारत जब आपस में हिंदी से जुट पाया था, तभी तो हिंदी भाषा में गाया जाता राष्ट्रगान है। संस्कृत से संस्कृति हमारी, हिंदी से हिंदुस्तान है। सारी भाषाएं क्यों आनी चाहिए? आइए एक छोटा सा नाटक देखते हैं। સવારથી કામ હમણાં નવડી પડી. તમે હમણાં નવડા પડ્યા? નવડા પડ્યા? બાપ રે, कुणाची पडला? कुठून पडला? जास्त लागलाच नाही ना? चला जागी उभा. What happened? Something is wrong? What is Navra? Tell me. I can't understand. તું હોશિયારી ની માં, મને ખબર છે કે તને અંગ્રેજી આવડે છે. कि भूलभाल बोलो छो कि होइए अमार बोलो अमार संपर्क बोलो എന്തുവാ നടുക്കന്നെ എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല.
અરે ચલા ચલા કોણ છે નવરા પડલા તું તો ચૂપ જ બેસજે ખબર નહીં શું અકરામ ટિકરામ બોલ્યા કરે છે તું પણ દાંડી જ છે બાપ રે કિતની ખરાબ બોલતે छी छी પ્લીઝ સ્ટોપ ઇટ અપ सुनो सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं यहाँ खड़ा होकर आपकी सारी बातें सुन रहा था। आप सब भले लोग हो। ये सारी गलत फहमी भाषा के कारण हो रही है। हिंदी थोड़ी बहुत तो समझते ही होगे। हाँ हाँ सुनो गुजराती में नवरा पड़िया को काम खत्म कहना कहते हैं और मराठी में नवरा पड़िया को पति गिर गया ऐसा कहते हैं। मलयालम और बंगाली सिर्फ ये पूछ रहे थे कि क्या हुआ, हमें क्यों नहीं पता। हम सबको अपनी मातृभाषा पर गर्व होना चाहिए, परंतु हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। अगर हम किसी भी गलत फहमी का शिकार नहीं होंगे, राज्य के सारे लोग एक साथ आ जाएंगे। आज से हम सब अपने हिंदी में ही बात करेंगे। इस नवरा ने तो सबको सबक सिखा दिया। देखा आपने, एक नवरा शब्द से सभी को कितनी उलझन हो गई। हाँ, तो आज हमने देखा कि हमें सारी भाषाएं सीखनी चाहिए, लेकिन हिंदी भाषा को भूलना चाहिए नहीं। बच्चे घर आते हैं, विद्यालय में शर्मा जी ने जो कुछ हिंदी दिवस के बारे में कहा वो अपने भाई बहन से कहते हैं। ओहो, इतना सब कहा उन्होंने? सही कहा उन्होंने। हमें इनसे सिर्फ आज के दिन हिंदी में बात करने का आग्रह नहीं करना चाहिए, बल्कि रोज हिंदी यानी शुद्ध हिंदी में बात करनी चाहिए। और मैंने सुना है कि जो लोग अपनी मातृभाषा को अवगत कर लेते हैं वो दुनिया की कोई भी भाषा आसानी से सीख लेते हैं, है ना? हाँ भैया, हमें फ्रांस, जर्मन जैसी सारी भाषाएं सीखनी है। पर उससे पहले हमें हमारी हिंदी को मजबूत बनाना है, पर कैसे? इसलिए रोज हिंदी में बात करो, हिंदी सुनो और हिंदी पढ़ो। सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं।